और कारोबारी हसद की बिना पर एक गरीब सरवर मसीह के खिलाफ थाना सांगड़ में कुरान पाक के सफात को जलाने के बेबुनियाद मुकदमा के इल्जाम में मुकदमा नंबर 60/92 में दर्ज करके उस गरीब बेगुनाह को कैद कर लिया गया। और सबसे बड़ी जुल्म की बात है यह है कि सरवर मसीह समेत जिन लोगों के खिलाफ इस मजहबी कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुए हैं, वो लोग अदालत से बरी होने के बावजूद अपनी आजाद जिंदगी बसर नहीं कर सकते। जिस तरह से बेगुनाह सरवर 1994 को अदालत से बरी हो जाने के बावजूद आज तक छुप छुपाकर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, मैं समझता हूं कि यह कहां का इंसाफ है। अब मुल्क में लगता है कि अब मुल्क में इंतहा पसंद कुव्वतों ने इस कदर जोर पकड़ लिया है कि 2009 में बहमनी वाला कसूर, कोरिया और क्रिश्चियन टाउन गोजरा की आबादियों को आग लगा दी गई, जिसमें 9 अफराद को जिंदा जलाकर शहीद कर दिया गया। और पुलिस की हिरासत में दिन दहाड़े फैसलाबाद कचहरी के अहाता में इसी कानून के तहत कैद पादरी राशिद और साजिद मसीह को इस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो अदालत में पुलिस की सिक्योरिटी में पेशी के लिए लाए गए थे। यहां तक कि इसी कानून के तहत मुकदमा में डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा सियालकोट में कैद संबड़ेवाल के रहायशी रॉबर्ट फानिश को तशद्दुद करके जेल ही में हलाक कर दिया गया। इसी तरह इट्टावाली गांव ननकाना की गरीब मसीह खातून आसिया बीबी के खिलाफ दर्ज झूठे और बेबुनियाद मुकदमा में उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाने के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर साबका गवर्नर पंजाब सुलेमान तहसीब और अकलियती वजीर शहबाज भट्टी को शहीद कर दिया गया। ह्यूमन लिबरेशन कमीशन पाकिस्तान ये जान चुकी है कि सरकार मजहबी इंतहा पसंदों को अकलियतों के खिलाफ जुल्म व जबर करने से रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत मसीहों और हिंदुओं समेत इस वतन में आबाद तमाम अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें और गुस्ताखे रसूल और कुरान पाक की बेहुरमती के जुर्म के तहत जाती रंजश और मफाद की बना पर झूठे मुकदमात बनाकर झूठे मुकदमात दर्ज करवाने वाले मदई मुकदमात के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए असेंबली में कानून साजी की जाए और हुकूमत फौरी तौर पर ईसा नगरी कराची में फैसल मसीह को कत्ल करने वाले इंतहा पसंदों और पास्टर कर्नीलियस फरोज
और शहजाद रियाज मसीह को फायरिंग करके जख्मी करने वाले रेंजर और पुलिस के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करे और 36 बेगुनाह मसीहों के खिलाफ दर्ज झूठा और बेबुनियाद मुकदमा फौरी तौर पर खत्म किया जाए और सरकार फौरी तौर पर बेगुनाह रिमशा मसीह के खिलाफ दर्ज झूठा मुकदमा खारिज करके उसे फौरी तौर पर रहा करे और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो मसीहा मिल्लत पार्टी सिंध के सदर डॉक्टर लियाकत मुनव्वर और ह्यूमन लिबरेशन कमीशन कराची के कोऑर्डिनेटर तलत महमूद व दीगर मसीह लीडरों रहनुमाओं के खिलाफ को संगीन धमकियां देने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे। एलडीए क्वार्टर लाहौर बाल्टन रोड पर में गरीब मसीहों को हरासा करके उन्हें मुसलमान होने के लिए मजबूर करने वाले इंतहा पसंदों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। ह्यूमन लिबरेशन कमीशन ये भी मुतालबा करती है कि जैन मंदिर लाहौर समेत हिंदुओं के तमाम मंदिरों पर किया गया कब्जा फौरी तौर पर वापस किया जाए और वो उन मंदिरों को जिन्हें गिरा दिया गया है उन्हें फौरी तौर पर रीबिल्ड करके हिंदू बिरादरी के हवाले किया जाए और सिख बिरादरी के गुरुद्वारों की जगहों पर जहां जहां कब्जे हुए हैं सरकार फौरी तौर पर उन कब्जों को वापस दिलवाए और ये गुरुद्वारे जो हैं हिंदू बिरादरी के हवाले किए जाएं। और मैं ऐलान करता हूं कि अगर हुकूमत ने अब भी ऐसा ना किया, अकलियतों की आवाज को ना सुना, उसे अपने जोर से दबाने की कोशिश की, तो ह्यूमन लिबरेशन कमीशन और मसीहा मिल्लत पार्टी इस जुल्म व जबर के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएगी। मैं समझता हूं कि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। सुन ले सरकार कि इन्हें अब जुल्म व जबर करने वालों को रोकना होगा। अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो मसीह कौम अपना दफा करने के लिए, मसीह कौम अपने हकूक हासिल करने के लिए, मसीह कौम अपने छीने गए तमाम हक हकूक वापस लेने के लिए एक बड़ी तहरीक चलाएगी। शुक्रिया। आपने लिखा कि इसमें मसीह बिरादरी को जबरन मुसलमान बनाई जाओगी जी जी वो इधर बनती पई हो खराब। कितने लोग इस वक्त जबरन को इस्लाम कबूल कर गए? जी मैं समझता हूँ कि अगर साथी बिरादरी मेरे साथ कोई बंदा इस पर कोई स्टोरी करना चाहे तो मैं बहुत से ख़ानदान आपको बनवा सकता हूँ जो जिनमें से ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि उनको सामने लाना उनकी जान को हलाकत में डालने के मुतरादिफ है और अगर हम उन्हें पिन पॉइंट कर दें तो ठीक अगले घंटों में, चंद घंटों में वो जो है वो उनकी हिट लिस्ट में होंगे। और दूसरी बात ये है कि 250 हिंदू हमारे भाई और बहनें खानदान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हिंदुस्तान में हिजरत फरमा गए। उसके बाद हाल ही में
इसी तरह के वाक़यात सिंध के एरियाज़ में दोबारा रूनुमा हुए और आप भी जो हमारे साहबी बरादरान हैं उन्होंने ही इस इशू को हाईलाइट किया और उसमें ही ये बयान किया गया कि अक़लियतें यहाँ पर गैर महफूज हैं और उन पर हमारे जो इंतहापसंद साथी हैं, इंतहापसंद जो लोग हैं उन पर उनको प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि वो अपने मज़हब से बाहर निकलें और उनका मज़हब जो है। एक और बात है कि जो भी हो रहा है, आप अब देखें रिमशा केस में इस वक्त मीडिया इन हुआ और कुछ उलमा इन हुए और उन्होंने जब इस बात की तहकीक की और तहकीक करना शुरू की तब थोड़ा सा आपके सामने पिक्चर साफ हो रही है। अदरवाइज सारा कुछ सिर्फ मॉब के प्रेशर डालने से और इंतहा पसंदों के जोर देने की वजह से केसेस दर्ज भी हो जाते हैं और सजाएं भी हो जाती हैं, या फिर उनको वैसे ही मार दिया जाता है। 10 ऐसे केसेस हैं जिनको इससे पहले कि उनका मुकदमा जो है वो इंसाफ तक पहुंचता या बरी होते उन्हें मार दिया गया। तो इस लिहाज से आप इस वक्त अक़लियतों की जो हालत है उस पर आप नज़र करें कि क्या हो रहा है। कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा सबका घर है। हम सब इस घर के अफराद तमाम मज़ाहिब का ये पाकिस्तान, इस परचम के साहिब में हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं हमारा। अगर घर में किसी के साथ कोई परेशानी आती है या उसके साथ इस घर में कोई आग का सिलसिला हो जाता है, आग लग जाती है, घर जल जाता है, तो उस घर के तमाम अफराद जो हैं वो परेशान होते हैं। इसी तरह से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास ख़वातीन का एक वफ़द आया कैदियों में, तो उसमें हातम ताई की बेटी भी थी शामिल, उसका सर नंगा था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक दी और कहा कि बेटियां सब की बराबर हैं, इसके सर पर ये चादर। तो कहने का मतलब है कि अगर हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पर चलें, ऐसे वाक़यात नहीं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अपनी ज़ुबान पर और हाथ पर कंट्रोल रखें और यतीम और बेवगान का अदब करें, ख़वातीन का अदब करें, और कभी भी उन्होंने जबरन किसी को इस्लाम कबूल करना